हे गाइस, वेलकम बैक। तो गाइस, जैसे आज के वीडियो हम इम्प्लीमेंट करना सीखेंगे मल्टीपल कॉन्फ़िगरेशन विद प्रोफाइल कॉन्सेप्ट। ओके, तो मेरे चैनल पे ऑलरेडी अपलोड है रेस्ट एपी ट्यूटोरियल सीरीज़ के अंदर मैंने सिखा चुका हूँ प्रोफाइल क्या होता है, कैसे आपको इम्प्लीमेंट करना है स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन के अंदर। ओके, तो जैसे मेरा जो रेस्ट एपी ट्यूटोरियल जो सीरीज़ है प्लेलिस्ट, इसमें आपको मिल जाने वाला है। राइट, तो यहाँ पर से देख सकते हो 19 वाला जो नंबर वीडियो, इसमें एक्सप्लेन मैंने किया था स्प्रिंग बूट प्रोफाइल विथ एग्जाम्पल। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। तो अगर कुछ रियल टाइम एप्लीकेशन बना रहे हो, राइट, तो उसमें अंदर क्या है ना, आपको अलग अलग एनवायरनमेंट होता है। तो डेव होता है ऐसे डेवलपर के लिए, तो डेवलपर जो भी डेवलप करेंगे, राइट, तो डेव का कॉन्फ़िगरेशन रहने वाला है। तो क्यूए जो यूज करेंगे, क्यूए के लिए क्यूए अलग कॉन्फ़िगरेशन रहता है। एंड प्रॉड के लिए जो होता है, जैसे कि रियल टाइम एप्लीकेशन जैसे क्लाइंट यूज करने वाला जो, तो उसमें प्रॉड की कॉन्फ़िगरेशन होता है। तो ज़्यादातर हम जो कॉन्फ़िगरेशन है जो इम्प्लीमेंट करते हैं, जो यूज करते हैं, जैसे कि बहुत करा जैसे कि कॉन्फ़िगरेशन होता है। कॉन्फ़िगरेशन सिंपल जो हम एप्लीकेशन जो डेवलप कर रहे हैं, डाटाबेस की कॉन्फ़िगरेशन होता है, राइट, क्लाउड की कॉन्फ़िगरेशन होता है, सब कुछ हम कॉन्फ़िगरेशन जितना जो होता है सब कुछ इंप्लीमेंट करना होता है प्रोफाइल या कॉन्सेप्ट प्रॉपर्टीज फाइल में या वाईमेल फाइल में। ओके, तो जो हम कॉन्फ़िगरेशन जो डिफाइन करते हैं, दो तरीका हो सकता है। जैसे कि हम प्रॉपर्टीज फाइल में डिफाइन कर सकते हैं, अनदर होता है वाईमेल फाइल में। ओके, बट जैसे रियल टाइम जैसे कि ज़्यादातर इंप्लीमेंट होता है वाईमेल फाइल में। तो वाईएमएल एंड प्रॉपर्टीज फाइल में डिफरेंस क्या होता है ना, तो सिंपल प्रॉपर्टीज फाइल में क्या होता है ना, आपको जैसे यहाँ पर की वैल्यू पेयर में डाटा हम देते हैं, राइट। बट जैसे कि आपको आता है जो वाईएमएल फाइल में क्या होता है, नेस्टेड वे में आपको देना होता है, जैसे कि वैल्यू, राइट, की वैल्यू पेयर, राइट। तो हम दिखाएंगे आपको। तो एक मैं सेपरेट वीडियो लेकर आऊँगा, दोनों में डिफरेंस क्या होता है, जैसे कि प्रॉपर्टीज फाइल में और वाईएमएल फाइल में, और इसमें से कौन सा ज़्यादा बेटर, फास्टर है एंड ईजी टू अंडरस्टैंड। तो दोनों में से जो सबसे बेस्ट होता है इसी वाईमेल फाइल होता है एंड ईजी टू अंडरस्टैंड होता है। जैसे कि अगर कोई आपको, जैसे कि प्रॉपर्टीज में एक रिसेंबलेंस होता है, जैसे कि कोई अगर यूज करना है तो सेम लाइन को अगर कोई उसके अंदर नेस्टेड वे में है, जैसे कि हम यूज़ करते हैं डाटा कॉन्फ़िगरेशन के लिए स्प्रिंग डॉट डेटा सोर्स डॉट यूज़र नेम, राइट। तो ना पासवर्ड के लिए क्या है, सेम स्प्रिंग डॉट डेटा सोर्स डॉट ना प्रोफाइल, ये सर पासवर्ड होता है। तो जैसे कि यहाँ पर स्प्रिंग डॉट डेटा सोर्स जो होता है ना पेरेंट, ये रिपीटेडली हम लाइन पे लिखते रहते हैं। बट जैसे कि वाईमेल फाइल में ऐसा नहीं होता है। वाईमेल फाइल में हम नेस्टेड हायर क्यू हमें लिखते हैं, राइट। तो हमारा स्प्रिंग डेटा सोर्स है, उसका अंडर जैसे कि हम दो डिफाइन कर सकते हैं प्रॉपर्टीज, यूजर नेम, पासवर्ड। ओके, मैं आपको करके भी दिखाऊंगा। ओके, तो यही होता है दोनों में डिफरेंस। जैसे कि की वैल्यू पेयर में उसमें डिफाइन होता है, इसमें क्या ना नेस्टेड हायर क्यू में डिफाइन करते हैं प्रॉपर्टीज फाइल वाईमेल फाइल में। ओके, ओके, सो कहते हैं लेट्स स्टार्ट। तो जैसे सिंपल, तो आ जाएंगे कोड पे। तो कोड में अभी तक जितना जो है लॉजिक, जैसे कि एप्लीकेशन प्रॉपर्टीज फाइल, राइट। तो जैसे देख सकते हो एप्लीकेशन प्रॉपर्टीज फाइल में यहाँ पर मैंने डिफाइन किया था ऑल द जैसे कॉन्फ़िगरेशन वगैरह सब कुछ। यहाँ पर जैसे देख सकते हो स्प्रिंग डॉट डेटा सोर्स डॉट यू आर एल, राइट। तो यहाँ पर क्या है ना, ये डाटाबेस का URL है। तो सेम तरीके अगर ड्राइवर क्लास लगाना है तो स्प्रिंग डॉट डेटा सोर्स ड्राइवर क्लास नेम। तो यहाँ पर जैसे कि स्प्रिंग डॉट डेटा सोर्स जैसे रिपीटेडली हम यहाँ पर यूज कर रहे हैं, ये दोनों यहाँ पर यूज हो रहा है, जैसे यूजर नेम के लिए सेम तरीका। बट वाईएमएल में क्या है ना, सबसे ईजी है, जस्ट क्या है ना, तो हम आपको पैरेंट में स्प्रिंग डेटा सोर्स दे देंगे। तो उसके अंदर जैसे कि हम नेस्टेड हायरार्की में URL ड्राइवर क्लास नेम यूजर नेम पासवर्ड डिफाइन कर देंगे, राइट। तो जैसे कि हम जो डुप्लीकेट प्रॉपर्टीज यूज़ कर रहे थे बार बार, उससे यूज नहीं होगा। ओके एंड ओके, तो चलिए। तो जैसे आपको बताया, जैसे कि तीन एनवायरनमेंट और तीनों या चार एनवायरनमेंट होता है टोटल बेसिकली। तो एक होता है डेव एनवायरनमेंट एंड क्यू एनवायरनमेंट एंड उसके बाद जो होता है UAT एनवायरनमेंट। तो यूज़र के लिए जो होता है, यूज़र मतलब प्रॉड जाने से पहले यूज़र UAT के एनवायरनमेंट होता है, यूज़र टेस्ट करने के लिए हम कुछ फंक्शनल वगैरह का जब इंप्लीमेंट करेंगे। ओके, तो उस टाइम क्या है ना, हम क्यू तो टेस्ट करेंगे, उसके अंदर UAT में देंगे, क्लाइंट चेक करेंगे, क्लाइंट की जो फुलफिल रहता है रिक्वायरमेंट, अगर फुलफिल होता है देन उसके बाद हम प्रॉड पे उसको रिलीज़ देते हैं। तो कैसे करना होता है हम बताएंगे स्टेप बाय स्टेप, कैसे कोड को एक एक एनवायरनमेंट कैसे स्पेसिफिक करना होता है। तो जैसे कि हम जो कॉन्फ़िगरेशन ज़्यादातर डिफाइन करते हैं, ये करने का मेन ज़रूरत क्या है, तो सिंपल क्या है ना, तो ज़्यादातर हम जैसे जो डेटाबेस कॉन्फ़िगरेशन होता है कॉन्फ़िगरेशन फाइल में रखते हैं, राइट। और क्लाउड की कॉन्फ़िगरेशन जो होता है ये सब रखते हैं। उसके अलावा तो जैसे कि डेटाबेस जो क्यों अलग अलग रखते हैं, जैसे देखो डेवलपर के लिए अलग डेटाबेस रहता है, टेस्टर के लिए अलग डेटाबेस रहता है, एंड प्रॉड के जो होता है अलग डेटाबेस रहता है, राइट। तो डेटाबेस में जो होता है डेटाबेस, जैसे डेवलपर के लिए जो डेव का डेटाबेस जो होता है ना, वहाँ पर क्या है, डेवलपर हर बार वो कोडिंग का टाइम टेस्टिंग मतलब जो डेवलपर टाइम हर बार चेंज होता है, कोई डाटा वहाँ पर स्टेबल नहीं होता है, राइट। तो वहाँ पर गलत डाटा वगैरह होता रहता है। एंड टेस्टर के टेस्टर जब टेस्ट करेंगे उसको प्रॉपर डाटा चाहिए।
तो जैसे कि नहीं फुल्ली 100% डाटा करेक्ट, बट हम 50% डाटा करेक्ट होना चाहिए, स्टेबल होना चाहिए, जिससे डाटा मिसमैच ना हो, जिससे कि उनके लिए कुछ प्रॉब्लम आ सके, जैसे कि टेस्टिंग के टाइम, राइट। हम प्रॉड में जो होता है पूरा फुल्ली रियल टाइम डाटा होता है, राइट। तो ऐसा पॉसिबल कैसा होता है, जैसे हम प्रोफाइल की कॉन्सेप्ट थ्रू हम उसको इम्प्लीमेंट करेंगे, अलग अलग एनवायरनमेंट वाइज और प्रोफाइल के थ्रू हम स्पेसिफाई करने वाले कौन सी प्रोफाइल के लिए, कौन से एनवायरनमेंट के लिए कौन सा कॉन्फ़िगरेशन चाहिए, राइट। तो ये सिंपल कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका है आई होप। तो गाइस सिंपल अभी कोडिंग पे इंप्लीमेंट करेंगे। तो ऑलरेडी मैं सिखा चुका है रेस्ट एपी ट्यूटोरियल सीरीज में, तो प्रोफाइल क्या होता है, कैसे इंप्लीमेंट करना होता है, स्टेप बाय स्टेप मैंने एक्सप्लेन करके रखा हूँ। ओके, तो जैसे कि हम मल्टीपल फाइल भी करके हम बना सकते हैं, बट एक ही फाइल में हम इंप्लीमेंट भी कर सकते हैं। तो ओके, तो आ जाएंगे फर्स्ट ऑफ ऑल जो एप्लीकेशन प्रॉपर्टीज फाइल यहाँ पर है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे कि मैं आपको दिखा रहा हूँ, तो जो हमें अभी तक जो गिट में जो बनाया ब्रांच, तो यहाँ पर क्या है ना, डेव ब्रांच था, मतलब डेवलपर के लिए। तो डेवलपर जो डेवलप करेंगे उसके अंदर क्या है ना, डेव से सब ब्रांच लेके सब कुछ कोडिंग कर रहे थे, राइट। हम करने के बाद उसको डेव पे मर्ज कर रहे हैं, राइट। उसके बाद एक टेस्ट एनवायरनमेंट होगा टेस्टर के लिए, और उसके बाद जैसे कि जो होगा प्रॉड के लिए, प्रॉड एक ब्रांच होगा, राइट। तो उसी बेसिस पे जैसे अलग अलग ब्रांच में अलग अलग सेम कोड रहेगा, बट यहाँ पर कॉन्फ़िगरेशन अलग अलग रहने वाला है। तो जैसे हम उसी प्रोफाइल को, जैसे कि उसी ब्रांच को रन करेंगे, ऑटोमेटिक टेस्ट का कॉन्फ़िगरेशन ले लेगा। प्रॉड जैसे ब्रांच को जैसे रन करेंगे, प्रॉड का कॉन्फ़िगरेशन लेने वाला है, राइट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आ जाऊँगा तो यहाँ पर मेरे कोड में, राइट। तो अब क्या है ना, जो भी कॉन्फ़िगरेशन वगैरह है सब कुछ यहाँ इसको कन्वर्ट करना है YML फाइल में, तो हम YML फाइल में इंप्लीमेंट करेंगे सिंपल। अभी इसको हम ओके, नो इशू। तो जैसे प्रॉपर्टीज फाइल में एक ही फाइल में ऑल द, जैसे कि हम कॉन्फ़िगरेशन डिफाइन नहीं कर सकते प्रोफाइल बेसिस पे, अगर YML फाइल में ये पॉसिबल है। जैसे कि एक ही जैसे फाइल बनाएंगे YML फाइल के अंदर तीनों एनवायरनमेंट का कोड हम मतलब एक ही साथ इंप्लीमेंट कर सकते हैं, बट प्रॉपर्टीज़ फाइल में ऐसे पॉसिबल नहीं। अगर प्रॉपर्टीज़ फाइल यूज़ करते हो तो आपको अलग अलग मतलब ना फाइल बनाना होगा। तो फर्स्ट ओके हम करेंगे, नो इशू। फर्स्ट प्रॉपर्टीज़ फाइल में इंप्लीमेंट करेंगे, देन YML फाइल में कैसे इंप्लीमेंट करना सीखेंगे, राइट। जैसे आपको फुल्ली कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। तो जैसे कि आप देख सकते हो एप्लीकेशन प्रॉपर्टीज फाइल हमारा पूरा फुल्ली मेन फाइल है। तो इसके साथ मैं बनाऊंगा अनदर फाइल। तो डेव के लिए क्या रहने वाला है, तो मैं आ जाऊँगा फाइल में क्लिक करेंगे, एप्लीकेशन डॉट हाइपेन डेव डॉट प्रॉपर्टीज फाइल, राइट। ये होता है स्टैंडर्ड आपको फॉलो करना, जैसे जो जो एनवायरनमेंट के लिए आपको चाहिए एप्लीकेशन हाइपेन डेव लिखना है, टेस्ट के लिए टेस्ट, यूटी के लिए यूटी एंड प्रॉड के लिए प्रॉड, राइट। तो प्रॉपर्टीज है प्रॉपर्टीज़, तो मैं फिनिश पे क्लिक कर दूंगा। तो हम बना लिया एक अनदर। तो सेम जैसे कि हम बनाएंगे न्यू, राइट। तो यहाँ पर लिखेंगे टेस्ट, टेस्ट प्रॉपर्टीज, देन न्यू, देन यूएटी, लास्ट होता है प्रॉड। ओके, तो आज इट इज जैसे कि अभी तो एप्लीकेशन प्रॉपर्टीज जो फाइल है ऑल द कॉन्फ़िगरेशन मैं यहाँ से कॉपी कर लूँगा। ओके, तो सब कुछ मैं डेव में पेस्ट कर लूँगा, सेम आज कुछ चेंजेस नहीं करेंगे अभी। तो यहाँ पर पेस्ट कर लूँगा, सभी एनवायरनमेंट में सेम कोड अभी है, राइट। तो मैंने बताया था जैसे कि अलग अलग एनवायरनमेंट पे अलग अलग डाटाबेस का कॉन्फ़िगरेशन होगा, अलग अलग डाटाबेस उसको कनेक्शन करने वाले हम। तो आ जाएंगे अभी इसी के सिंपल। तो यहाँ पर इसी के ऑल द कॉन्फ़िगरेशन है, सब ऑल द एनवायरनमेंट। तो यहाँ पर जो कोड मैंने लिखा उसको मैं कमेंट कर लेता हूँ अभी, ये अभी कुछ काम का नहीं है, राइट। अब मैं आ जाऊँगा एप्लीकेशन, जैसे मैं रन करूँगा अभी एरर थ्रो करने वाला है, क्योंकि ना तो जैसे कि मेरा एप्लीकेशन में MySQL कनेक्टर का है, डेटा JPA का डिपेंडेंसी है, उसको MySQL कनेक्टर का करना चाहिए, राइट। तब मैं क्या करूँगा अभी एप्लीकेशन प्रॉपर्टीज फाइल में आ जाऊँगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इसको ऑन कमेंट कर लेता हूँ, राइट। तो एप्लीकेशन प्रॉपर्टीज फाइल में देखेंगे अभी कौन सा प्रोफाइल अभी बाई डिफ़ॉल्ट चल रहा है, हम देखेंगे, राइट। उसके बाद हम एनवायरनमेंट स्पेसिफिक करेंगे। तो यूनिवर्स सर्विस रन आज फर्स्ट रन करेंगे, रन आज स्प्रिंग बूट अप। ओके, तो ये जो पोर्टल रनर यहाँ पे देखेंगे, तो जैसे कि हम ये जो कंसोल है, कंसोल पे हमें फुल्ली क्लियरली
डिस्प्ले होगा, राइट। तो कौन सा प्रोफाइल अभी देखा रहा है, जैसे नो एक्टिव प्रोफाइल सेट, राइट। तो मतलब डिफ़ॉल्ट प्रोफाइल अभी चल रहा है, कौन सा प्रोफाइल ना डिफ़ॉल्ट चल रहा है, दैट मीन्स एप्लीकेशन प्रॉपर्टीज़ फाइल में, राइट। तो अभी ये चल रहा है, तो मेरे को डेव के लिए अभी चाहिए, राइट। तो इसको मैं यार कॉमेंट कर लूँगा, एक प्रॉपर्टी स्प्रिंग डॉट एक्टिव, राइट, स्प्रिंग डॉट एक्टिव डॉट प्रोफाइल इक्वल डेव आपको कर देना है, राइट। तो अभी मैंने किया है क्या कि यहाँ पर सिंपल अलग अलग एनवायरमेंट के अलग अलग मैं फाइल बना लिया, प्रॉपर्टीज़ फाइल। तो अब जैसे कि एप्लीकेशन प्रॉपर्टीज हम जो भी कॉन्फ़िगरेशन था सब कुछ मैंने कमेंट कर दिया यहाँ पर सिंपल। अब मैं सेव कर लूँगा। अभी मेरा कौन सा है मैं बता दिया, जैसे कि कौन सा प्रोफाइल अभी एक्टिव होगा ना, डेव प्रोफाइल अभी एक्टिव होने वाला है, राइट। तो अब जैसे कि मैं इसको एक बार स्टॉप कर लूँगा, एप्लीकेशन रीरन कर लेंगे, ओके। सर यहाँ पर आपको प्रोफाइल्स डॉट एक्टिव करना था, प्रोफाइल्स डॉट एक्टिव, ओके। प्रोफाइल्स एस होगा, ओके। या प्रोफाइल्स डॉट एक्टिव एस आपको यूज़ करना है, स्प्रिंग डॉट प्रोफाइल्स डॉट एक्टिव, ओके। अब सक्सेसफुली मेरा एप्लीकेशन रन हो रहा है, देखें कौन सा ना प्रोफाइल एक्टिव अभी हुआ। अब देखेंगे, अब सक्सेसफुल देख सकते हैं कौन सा प्रोफाइल अभी एक्टिव है। द फॉलोइंग वन प्रोफाइल इज एक्टिव, कौन सा डेव प्रोफाइल अभी एक्टिव है मेरे हिसाब से, राइट। तो जो प्रोफाइल मेरा काम कर रहा है, अगर मैं यहाँ पर टेस्ट कर लूँगा, राइट, टेस्ट के लिए टेस्ट कर चलेगा, अभी टेस्ट प्रॉपर्टीज टेस्ट का जो है वो एक्टिव हो जाएगा। देखेंगे कौन सा प्रोफाइल एक्टिव है, अभी देख सकते टेस्ट प्रोफाइल प्रॉपर्टीज एक्टिव है। तो इस तरह हम सब अलग अलग एनवायरमेंट का अलग अलग हम बनाएंगे, राइट। तो आज फर्स्ट ऑफ ऑल हम डाटाबेस में अलग अलग हम बनाएंगे डेटाबेस, HDSQL। तो कैसे स्पेसिफाई हो रहा है आपको मैं बता रहा हूँ, स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना इस तरह। तो जैसे अभी लोकल डीबी है, ई नोट्स जो है सिंपली डेव के लिए है, राइट। तो हम इसको नेम थोड़ा चेंज कर लेंगे, ई नोट्स। तो आ जाएंगे तभी एडिट कर लेंगे। तो ये जो ई नोट्स था, ई नोट्स डेव, तो ये जैसे ईयर चलेगा मेरा सेम एज इट इज़। तो हम क्या करेंगे, तो इनोस डेव जैसा है ऐसे अनदर एक बनाएंगे टेस्ट का डेटाबेस। तो अब डेटा के नहीं, अभी डेव में क्या है ना, डेटा सबको सही डेटा नहीं है। तो इसी फुली डेटा को हम क्या करेंगे, एक्सपोर्ट करेंगे, उसको हम अनदर डेटाबेस बनाएंगे, टेस्ट डेटाबेस। तो राइट क्लिक करेंगे, तो इन एक्सपोर्ट डेटाबेस आज SQL, ओके। तो फुली नो डाटा हम नहीं रहने वाले, ओनली क्रिएट कर लेने वाले हम। तो डेटाबेस क्रिएट रखेंगे, तो एक साथ हम एक SQL क्वेरी मिल जाएगा, जैसे कि डेटाबेस क्रिएट हो जाएगा, उसका टेबल भी क्रिएट होने वाला विदाउट नो डाटा, डेटा हमको नहीं चाहिए। एक्सपोर्ट में कर लिया। क्लिपबोर्ड, दैट जैसे आप क्लिपबोर्ड जैसे चूज करोगे, मतलब ये ऑटोमेटिकली आपकी कॉपी हो जाएगा, जैसे पेस्ट कर सकते हो। अगर आपको SQL फाइल करना है, डॉट SQL फाइल सेलेक्ट करोगे, देन आपकी SQL फाइल डाउनलोड हो जाएगा, जी फाइल कर सकते हो, राइट। तो मैं अभी क्लिपबोर्ड रखता हूँ, जैसे कि मैं इसको एक्सपोर्ट किया तो ये मेरा ऑटोमेटिक कॉपी हो जाएगा, राइट। यहाँ से मैं पेस्ट भी कर सकता हूँ, जैसे पेस्ट का मैंने कर दिया ऑल दो, जैसे कि यहाँ पे SQL क्वेरी आ चुका है, मैं इसको एग्जीक्यूट अभी करने वाला हूँ। तो एग्जीक्यूट करने से पहले तो यहाँ पर क्या है ना, तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो जैसे कि यहाँ पर जो है डेटाबेस का नेम चेंज करेंगे। तो ये डेटाबेस जो नेम होने वाला है ई नोट्स टेस्ट के लिए, राइट। तो मैं अलग अलग स्पेसिफाई नेम दे रहा हूँ, राइट। तो इसे समझ में आया, जैसे कि क्रिएट डेटाबेस, ये होगा टेस्ट, राइट। तो यूज के लिए भी टेस्ट कर लेंगे। तो अभी जितना भी जो कोड अभी जैसे SQL को एग्जीक्यूट होगा, तो पहले क्रिएट होगा ई नोट्स टेस्ट, उसके बाद यहाँ पर यूज होगा ई नोट्स टेस्ट के अंदर ये सब कुछ टेबल क्रिएट होगा। मैं एग्जीक्यूट अभी करने वाला हूँ। अब देख सकते सक्सेसफुल एग्जीक्यूट हो चुका है। मैं लोकल डेव को राइट क्लिक करके रिफ्रेश में करूँगा, आप देख सकते हो ई नोट्स टेस्ट आ चुका है, आज इट इज सब कुछ यहाँ पर टेबल आ चुका है। बहुत सिंपल एजिस्ट वे में मैं कर रहा हूँ, राइट। अगर समझ में नहीं आ रहा है, फिर से एक बार वीडियो को स्टॉप करिए, पीछे जाइए, आराम से देखिए, समझ में आ जाएगा। तो टेस्ट में यूज़र में क्लिक करता हूँ, जिसे देखते हैं यूजर डाटा सब कुछ एम्प्टी है, मैंने सिलेक्ट किया था विद डाटा के साथ, राइट। सेम एज इट इज़ मेरे को चाहिए। तो कौन सा प्रॉड के लिए भी चाहिए, तो मैं कर लूँगा डेटाबेस अलग अलग प्रॉड, राइट। तो मैं आ जाऊँगा यहाँ पर प्रॉड, राइट। तो अभी मैं इसको एग्जीक्यूट कर लूँगा, प्रॉड डेटाबेस क्रिएट हो जाएगा। सेम एज इट इज़ UAT बनाएंगे, UAT मतलब यूज़र एक्सेप्टेंस टेंस, मतलब यूज़र टेस्ट करेंगे क्लाइंट, ओके।
तो ये सिंपल ऑल तो ये कॉन्सेप्ट है, मैंने ऑलरेडी फर्स्ट स्टार्टिंग के टाइम ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका। डोंट वरी, मैं एक आनंद सेपरेट वीडियो बनाऊंगा। एक प्रोजेक्ट डेवलपमेंट के टाइम स्टार्टिंग से एंड तक क्या स्टेप फॉलो करना होता है, स्टेप बाय स्टेप मैं बताऊंगा, एक वीडियो के अंदर बनाऊंगा फुली डायग्राम के साथ, स्टेप बाय एक्सप्लेन करो। डोंट वरी, एक बढ़िया वीडियो आने वाला है। ऐसा वीडियो कोई यूट्यूब में अपलोड नहीं किए होंगे, राइट। मैं फुल्ली बताऊंगा रियल टाइम से डेवलप होता है स्टैंडर्ड स्टार्टिंग से एंड तक, जैसे आपको फुली ओवरऑल कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाना चाहिए, राइट। तो अभी तक जैसे आई होप जैसे मेरी जो प्लेलिस्ट को फॉलो कर आपको पता होगा, तो जो भी हम कॉन्सेप्ट पढ़ा रहे हैं फुल्ली इंडस्ट्री बेस्ड को स्टैंडर्ड फॉलो करके बना रहे हैं। ओके, तो इन नोट्स भी बन चुका है, राइट क्लिक करेंगे, रिफ्रेश में एक बार कर लूँगा। आप देखना चारों एनवायरमेंट का अलग अलग डेटाबेस बन चुका है, राइट। मेरे हिसाब से क्या है ना, मैंने बताया था अलग अलग कॉन्फ़िगरेशन बनाने का मेरा मोटिव क्या है ना, अलग अलग डेटाबेस बनाने का कॉन्फ़िगरेशन में क्या होता है, डेटाबेस का कॉन्फ़िगरेशन होता है, राइट। अगर क्लाउड में डिप्लॉय करो क्लाउड रिलेटेड कॉन्फ़िगरेशन होता है, राइट। जैसे कि प्रोजेक्ट का जो कॉन्फ़िगरेशन होता है उस सब कुछ हम कॉन्फ़िगरेशन फाइल का डिफाइन करना होता है, राइट। तो उसी बेसिस पे जैसे कि अलग अलग एनवायरनमेंट, अलग अलग यूज़र के लिए अलग अलग डेटा भी होने चाहिए, डेटाबेस भी होने चाहिए। हम एक अगर मान लो एक डेटाबेस जो है डेवलपर भी यूज करेंगे, टेस्टर भी यूज करेंगे, ईओटी यूज करेंगे, प्रॉड भी यूज करेंगे, तो ऐसे तो पॉसिबल कभी नहीं होता ना। डेटा सबसे इंपॉर्टेंट है, तो अलग अलग मतलब यूज़र के लिए अलग अलग डेटा भी होना चाहिए। तो अलग अलग जो यूज़र होता है ना उसको हम डिवाइड किए, जैसे कि एनवायरनमेंट स्पेसिफिक, उसको बता सकते हैं, उसको बोल सकते हैं हम, राइट। सिंपल इजीएस्ट वे में। तो अलग अलग एनवायरनमेंट मतलब क्या है ना, अलग अलग यूज़र के लिए अलग अलग डेटाबेस होता है, राइट। तो हम अलग अलग डेटा, जैसे कि हम ज़्यादातर कॉन्फ़िगरेशन में डेटाबेस की कॉन्फ़िगरेशन रखते हैं, ऑन क्लाउड के रिलेटेड कॉन्फ़िगरेशन भी होता है, राइट। तो इस तरह जैसे हम मल्टीपल कॉन्फ़िगरेशन यूज करते हैं। तो जैसे कि हम सिंपल यहाँ पर जो डिफाइन किया हम, अब क्या है ना, तो सिंपल मैं आ जाओ यहाँ पर चेंजेस कर लूँगा। डेव के लिए क्या है ना, तो यहाँ पर डेव के लिए ई नोट्स अंडरस्कोर डीबी होगा, डेव होगा, राइट, डेटाबेस होगा। प्रॉड के लिए क्या होगा, ई नोट्स अंडरस्कोर प्रॉड्स, राइट। तो टेस्ट के लिए क्या हुआ, ई नोट्स अंडरस्कोर टेस्ट, राइट। एंड ईओटी के लिए क्या होगा ना, ईओटी डेटाबेस, राइट। अब क्या है ना, एनवायरमेंट स्पेसिफिक बन चुका है, राइट। तो जैसे कि अलग अलग ब्रांच बनेंगे हम, उसी ब्रांच में उसी का मतलब प्रोफाइल यहाँ पर एक्टिव रहेगा। जैसे कि हम जो प्रोफाइल अभी क्या है ना, तो अभी मेरा डेव ब्रांच में है कोड, अभी देख सकते हो जैसे मेरा डेव है, अभी है डेव ब्रांच में। डेव ब्रांच जब आएगा स्विच कर ऑटोमेटिकली डेव प्रोफाइल एक्टिव होगा। जैसे टेस्ट में करूँगा टेस्ट वाला प्रोफाइल ये एक्टिव रहेगा, ये करना है, राइट। तो मैं आ जाऊँ एप्लीकेशन प्रॉपर्टीज फाइल, ओके। तो एप्लीकेशन प्रॉपर्टीज फाइल में क्या फर्स्ट ऑफ ऑल डेव है, राइट। उसको डेव में कर लूँगा। अब क्या है ना, जैसे डेव एक्टिव होगा तो डेव रिलेटेड जो कॉन्फ़िगरेशन ई वाला लेने वाला है, राइट। तो अभी मेरा एप्लीकेशन इसको लेगा और किसी को नहीं लेगा। जैसे मैं यहाँ पर इसको यूज कर लूँगा टेस्ट, तो टेस्ट के लिए ना वो यूज़ करने वाला है टेस्ट का ये वाला फाइल यूज़ करेगा, राइट। तो इसके लिए जो भी होगा, तो यहाँ पर जो एसएमटी सर्वर हम जो भी यूज़ कर रहे हैं ये भी अलग अलग रहने वाला है, राइट। तो अभी क्या है ना, सिंपल इसको सेव कर लूँगा एक बार, ओके। तो अब मैं क्या है सिंपल अभी कोड, जो भी कोड है अभी डेव में अभी इसको डायरेक्टली पुश कर दूंगा अभी, राइट राइट। तो अभी एक में अनदर एक बना ला तो ब्रांच, तो फेच ओरिजिन में कर लूँगा मैं, क्या ना सिंपल डायरेक्टली हम कोई भी कोड डेव में पुश नहीं करते, ये रिकमेंडेड वे नहीं है। और कुछ भी आप कोडिंग कर रहे हो डेव से 100 ब्रांच लेना है, कोड के करके डेव में देना है, राइट। डेव से आपको मॉर्च करना है, टेस्ट में देना होता है, टेस्ट से प्रॉड देना होता है, यूटी से एक फ्लो होता है, राइट। मैं आपको करके अभी दिखाऊंगा। तो अभी जो डेव में जो है इसको इसी जो कोड डायरेक्टली हम मॉर्च मतलब यहाँ पर पुश नहीं करेंगे, न्यू ब्रांच बनाएंगे। अब क्या है बनाएंगे प्रोफाइल, प्रोफाइल कॉन्फिग क्रिएट ब्रांच। तो यहाँ पे जो चेंजेस वगैरह है डायरेक्टली इसको मैं एक ही साथ मेरा जो प्रोफाइल कॉन्फिग ब्रांच में लेके आ जाऊँगा। फिर से मैं नहीं लिखूँगा कोड उसी मतलब ब्रांच में, तो प्रोफाइल कॉन्फिग जो मैंने चेंजेस किए तो उसी चेंजेस को मैंने लेके आ गया प्रोफाइल कॉन्फिग में। ओके डन, मेरा ये हो चुका है। अब मैं आ जाऊँगा इसको पुल रिक्वेस्ट करूँगा, ऑलरेडी हमें एक्सप्लेन कर चुके आपकी प्रोफाइल, प्रोफाइल इम्प्लीमेंटेशन पुश ओरिजिन, राइट। तो ये हो चुका है प्रोफाइल कॉन्फिग। ना पीआर रेज करेंगे मतलब पुल रिक्वेस्ट, प्रीव्यू में क्लिक करेंगे पुल रिक्वेस्ट, क्रिएट पुल रिक्वेस्ट कौन सा, फ्रॉम प्रोफाइल कॉन्फिग टू बेस्ट देव में मुझको मॉर्च करना है, तो क्रिएट पुल रिक्वेस्ट में क्लिक करूँगा, मेरा आईडी लॉगिन करना है, राइट। ओके तो सक्सेसफुल लॉगिन हो चुका है मेरा अभी, जैसे दिखा रहा है। अभी मैं क्रिएट पुल रिक्वेस्ट करूँगा तो यहाँ पर रिवर का ऑप्शन होता है, जिसे रिवर को दोगे रिवर कर लेगा, राइट। तो ये हो चुका है। तो यहाँ पर आ जाओ मॉर्च,
तो जैसे कि सिंपल, तो जैसे मैं टीम लोड जो है तो आएंगे, चेक करेंगे, देन डायरेक्ट मर्ज कर लेंगे, कन्फर्म मर्ज कर लेंगे। जैसे मेरा ये भी यहाँ पर डेब में मर्ज हो जाएगा, राइट। कोड अभी सिंपल किया है ना, जो भी कोड वगैरह है सब कुछ डेब में आ जाएगा, राइट। तो आपको मैं दे दूंगा कोड, डोंट वरी। तो अभी आ जाऊँगा सिंपल डेब में आ जाऊँगा, फेच ओरिजिन करूँगा, पुल ओरिजिन। दैट मीन्स अभी रिसेंटली मैंने एक पोस्ट किया था डेव ब्रांच में, जैसे मैं पोस्ट किया, अभी जैसे देख सकते हो मर्ज पुल रिक्वेस्ट 14, ये वाला आ चुका मर्ज का, राइट। ओके डन। तो सक्सेसफुली हो चुका मेरा अभी कोड क्या है ना, तो अभी आ चुका डेव ब्रांच में फुल्ली। तो जैसे देख सकते हो अपने प्रॉपर्टीज फाइल में क्या है ना, डेव एक्टिव है, राइट। तो अभी सिंपल, तो जैसे कि आपका कोड आपको मतलब डेवलपर ने डेवलप कर चुका है, उस कोड का वो टेस्ट में कैसे देना, टेस्ट एनवायरनमेंट में, राइट। तो उसको देने के लिए सिंपल एक तरीका होता है, जैसे सेम है यहाँ पर। तो जैसे पुल रिक्वेस्ट करना होता है, जैसे में मर्ज का कॉन्सेप्ट होता है, राइट। तो यहाँ पर जैसे पुल रिक्वेस्ट नहीं होता है, या पुल रिक्वेस्ट तो कुछ तो नहीं, डायरेक्ट सिंपल यहाँ पर हम क्या करेंगे, तो मर्ज करेंगे, राइट। तो डेव में जो कोड है अभी टेस्ट में लेके जाएंगे, यूटी में लेके जाएंगे, एक फ्लो होता है। पहले क्या था, डेव में कोड डेवलप होगा, उसको टेस्ट में देंगे, टेस्ट का कोड जाएगा यूटी में जाएगा प्रॉड में, एक फ्लो होता है, राइट। इस तरह स्टेप फॉलो करना है। तो एक न्यू ब्रांच बनाऊंगा टेस्ट नेम से, ये टेस्टर के लिए यूज होगा, टेस्ट नेम से ऑलरेडी है, राइट। तो उसके बाद हम यूटी नेम से बनाएंगे, यूटी नेम से ऑलरेडी हम बना चुके हैं। उसके बाद हम प्रॉड के लिए बनाएंगे, प्रॉड ही बना चुके हैं। तो चूज ब्रांच टू मर्ज करें, जैसे कि अभी कौन सा ये जो कोड अभी डेव जो है, राइट। सो ओके जस्ट टू एट, सो कैसे मर्ज करना है, राइट। तो पहले हम क्या करना, स्विच करेंगे टेस्ट ब्रांच में। ये मेरा जो टेस्ट ब्रांच है टेस्टर के लिए होगा, फेच ओरिजिन करेंगे, राइट। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, यहाँ पर आ जाऊँगा, चूज ब्रांच टू टेस्ट करेंगे, आइदर पुल रिक्वेस्ट में करेंगे, राइट। तो सिंपल यहाँ पर चूज नहीं, पुल रिक्वेस्ट करेंगे मतलब क्या है, जो भी कोड है उसको हम मर्ज करने के लिए होगा। अब क्या करें, चूज ब्रांच मर्ज इनटू टेस्ट। तो कौन से ब्रांच है, देखो जैसे डेव में जो कोड है सब कुछ मैं टेस्ट में लेके आऊँगा, राइट। उसके बाद क्रिएट मर्ज है जो ऑप्शन है, यहाँ पर क्रिएट मर्ज करेंगे, राइट कर सकते हैं। जैसे हम स्क्रीन पर क्लिक करना है, स्क्वाश ऑन मर्ज करना, दैट मीन्स क्या है ना, जितने भी चेंजेस जो एक ही फाइल में एक ही चेंजेस में आने चाहिए, राइट। मल्टीपल चेंजेस के साथ नहीं आने चाहिए। अगर मैं स्क्वाश मर्ज नहीं करूँगा ना, जितना हमारा अभी तक कमिट हुआ है, जैसे मैं यहाँ पर जैसे दिखाऊंगा, जितना भी जो ऐसे ऐसे कमिट होगा ना एक एक करके सब कुछ एक ही साथ फिर से सब कुछ आ जाएगा, राइट। मेरे को ऐसा नहीं करना है। तो फर्स्ट सिंपल क्या है ना, तो मैं आ जाऊँ चूज ब्रांच, मतलब डेव में जो कोड है अभी मैं क्या टेस्ट एनवायरनमेंट में कोड देने वाला हूँ, राइट। तो डेव में जो कोड है अभी क्या करना है, जैसे टेस्ट में लेके आना है, तो मैंने अभी टेस्ट ब्रांच में पहले स्विच किया, आने के चूज ब्रांच जैसे क्लिक करूँ कौन सा, अभी जैसे देख सकते हो 44 कॉमिट फ्रॉम डेव इनटू टेस्ट में आने वाला है, राइट। तो अभी जैसे मैं एक ही कॉमिट में आना चाहता हूँ, जैसे स्क्वाश ऑन मर्ज, राइट। तो स्क्वाश मर्ज करेंगे, देन पोस्ट में करूँगा, राइट। सिंपल। अब क्या है ना, हिस्ट्री में आ जाऊंगा, स्क्वाश कॉमेडी द फॉलोइंग, अभी तक जितने भी हम चेंजेस किए कोड, ऑल द कोड एक ही ब्रांच में आ चुके टेस्ट में, राइट। ओके। तो अभी देख सब कुछ आ चुका, अभी तो हम जो भी डेवलप किए सब कुछ टेस्ट एनवायरनमेंट में आ चुका है, राइट। तो अब सिंपल क्या है ना, अब जैसे कि हम टेस्ट एनवायरनमेंट को रन करेंगे, अब मैं दिखाऊंगा आपको। जैसे टेस्ट एनवायरनमेंट अभी कौन सा है, टेस्ट एनवायरनमेंट में जैसे टेस्ट में रन करूँ, उसमें उस टाइम कौन सा प्रोफाइल एक्टिव होना चाहिए, टेस्ट वाला। तो इसको मैं क्या करूँ, अभी टेस्ट को मैं यहाँ पर एक्टिव कर दूँगा, इसी को अभी कमेंट कर दूँगा, अभी जैसे कमेंट करके रन कर लूँगा। अभी मैं फिर स्टॉप कर लेता हूँ एक बार, नो इशू, हम क्लीन कर लेंगे, राइट। अब सिंपल का एप्लीकेशन प्रॉपर्टीज फाइल है, प्रोफाइल स्प्रिंग प्रोफाइल एक्टिव में टेस्ट एनवायरनमेंट एक्टिव हो चुका है। राइट क्लिक करेंगे, रन आज करेंगे, ऑन एक बार स्प्रिंग बोर्ड आप करेंगे, देखेंगे कौन सा प्रोफाइल अभी एक्टिव हो रहा है, टेस्ट एनवायरनमेंट का टेस्ट प्रोफाइल एक्टिव होना चाहिए। अब जैसे सिंपल टेस्ट एनवायरनमेंट टेस्ट आ चुका है, तो इसी कोड का भी मैं कमेंट कर दूंगा, जैसे मैं टेस्ट जब आ जाएगा ऑटोमेटिकली यहाँ पर, तो जो टेस्ट एनवायरनमेंट होना चाहिए, राइट। ओके। तो गाइस सिंपल अभी क्या है ना, टेस्ट ब्रांच में मैं हूँ, तो अभी जो फाइल चेंजेस हुआ है मतलब प्रॉपर्टीज फाइल में, दैट मीन जैसे मैं जो टेस्ट ब्रांच में आऊँ ऑटोमेटिकली ये जो एक्टिव प्रोफाइल है टेस्ट हो जाना चाहिए, तो उसको मैं कमेंट जैसे कर दूंगा तो ये हो जाएगा। तो जैसे कि यहाँ पर प्रोफाइल मैं एक दे दूँगा, प्रोफाइल चेंजेस, इसको कमेंट कर लूँगा, पुश ओरिजिन,
राइट। ओके डन। अब उसके बाद टेस्ट में अभी मेरा कोड आ चुका टेस्ट एनवायरनमेंट में। टेस्ट एनवायरनमेंट जैसे मैं रन करूँ उसके लिए जो कॉन्फ़िगरेशन रहेगा अलग रहेगा, दैट मीन्स तो मैं ऑलरेडी बना के रखा हूँ, एक ही कॉन्फ़िगरेशन हो चुका है, मेरे को बार बार कॉन्फ़िगरेशन चेंजेस नहीं करना है। तो ऑलरेडी मैं बता दें जैसे टेस्ट के जो प्रोफाइल एक्टिव रहेंगे यहाँ पर प्रोफाइल पार्टिसिपेंट टेस्ट जिससे एक्टिव होगा ये वाला चलेगा, कौन सा ये वाला। तो ऑलरेडी टेस्ट के अंदर मैं टेस्ट का कॉन्फ़िगरेशन चेंज भी कर चुका हूँ ऑटोमेटिकली, राइट। ओके डन। सिंपल इजिएस्ट हम सिखा रहे हैं आपको। कुछ भी डाउट है तो फिर से आप कमेंट कर सकते हो, राइट। अगर समझ में ना आए फिर से वीडियो देख सकते हो एक बार, तो आपको समझ में आ जाएगा, बहुत ईजी है। ओके अभी हो चुका। अब मैं आ जाऊँगा प्रोड ब्रांच में, राइट। ये यूएटी में आ जाऊँगा, यूएटी फेच ओरिजिन करूँगा। अब क्या है ना, यूएटी में कुछ भी कोड नहीं है, तो यूएटी में कोड को मर्ज करना जो जैसे मैं बता दें एक स्टेप होता है, डेप से लेके जाएंगे टेस्ट में, टेस्ट लेके जाएंगे यूएटी में, यूएटी से कोड लेके जाएंगे एट प्रोड में। तो मैं आ जाऊँगा अब जैसे कि यूएटी भी है तो ब्रांच किसके साथ मर्ज करना है, टेस्ट के साथ, राइट। टेस्ट में अभी जैसे 2 कमिट आ रहा है अभी यहाँ पर, 2 कमिट हम क्या करें स्क्वाश और मर्ज करेंगे, मर्ज करेंगे, अब उसके पुश ओरिजिन करेंगे। ओके तो उसके बाद जब यूएटी एक्टिव रहेगा उस टाइम क्या है ना, यूएटी प्रोफाइल एक्टिव होनी चाहिए, राइट। तो मैं आ जाऊँगा एप्लीकेशन प्रॉपर्टीज फाइल में, अभी क्या है टेस्ट था, अभी इसको मैं कर लूँगा यूएटी कर लूँगा। ओके डन। यूएटी एनवायरनमेंट में यूएटी का कॉन्फ़िगरेशन ऑन होना चाहिए। एक फाइल आ चुका है प्रोफाइल, कमिट टू यूएटी पुश ओरिजिन। ओके सक्सेसफुल हो चुका है। अब देखेंगे जैसे कि अभी क्या है ना, यूएटी जब होगा यूएटी प्रोफाइल एक्टिव होगा। मैं एक बार ऑन करके अभी दिखा देता हूँ, जिससे फुल्ली कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो जाना चाहिए, राइट। तो सेम रोनाच ऑन स्प्रिंग बोर्ड आप देखेंगे कौन सा प्रोफाइल चल रहा है। जैसे तो यूटी वाला प्रोफाइल अभी एक्टिव हो गया, राइट, यूटी वाला, राइट। ओके अभी सेम कोड का अभी क्या है प्रोड में लेके जाएंगे, मतलब प्रोडक्शन के लिए। तो प्रोड ब्रांच में जाऊंगा अभी, प्रोड में ब्रांच में आ चुका अभी, मतलब मैंने बताया था यूएटी से कोड आता है प्रोड में। तो अभी मैं चूज़ करूँगा चूज प्रो, तो यूएटी का डाटा लेकर आऊँगा। तो अभी जैसे प्रोड को जो डाटा आने वाला है यूएटी से आने वाला है, तो हम इसको आसान मर्ज करेंगे ऑन, उसके बाद पुश कर देंगे, राइट। तो जब प्रोड में जब आने वाला है प्रोड का यहाँ पर डेटाबेस एक्टिव होनी चाहिए, राइट। यहाँ पर क्या एक्टिव होगा, प्रोड एक्टिव होगा, राइट। प्रोड हो जाएगा, राइट। तो अभी चेंजेस को अभी यहाँ पे कमेंट कर देंगे, पुश ओरिजिन। ओके तो ये भी हो चुका, मैं प्रोड में प्रोड का हो चुका, राइट। अब कोई भी ब्रांच जाऊंगा अभी मेरे को कोई बार बार चेंज नहीं करना है डेटाबेस कॉन्फ़िगरेशन, ऑटोमेटिक उसी रिलेटेड ऑल द प्रोफाइल मेरा कॉन्फ़िगरेशन हो चुका है, उसी बेसिस पे वो एक्टिव हो जाएगा, चल जाएगा, राइट। यहाँ पर से देख सकते हो प्रोड का प्रोड चलेगा, तो डेप प्रॉपर्टी से डेप चलेगा, राइट। प्रोड का प्रोड, टेस्ट का टेस्ट, यूटी के लिए यूटी, अलग अलग कॉन्फ़िगरेशन में बना लिया, उसके लिए अलग अलग डेटाबेस कनेक्ट हो जाएगा, राइट। तो अगर डेप में जाऊँगी तो डेप का डेटाबेस चलेगा, एक्सेस होगा। टेस्ट में जाऊँगा तो टेस्ट का एक्सेस होगा, राइट। ओके डन। तब मैं आ जाऊँगा फेस्टिवल, तो जैसे अभी जो चेंज बार रहेगा डेव में आ जाऊँगा, सिंपल। अभी डेव में आएंगे तो डेव का अपार्टमेंट देखना, डेव के लिए डेव प्रोफाइल यहाँ पे दिखेगा, राइट। तो आप प्रॉपर्टीज में आ जाएंगे तो डेव का प्रोफाइल दिखेगा, राइट। तो मतलब राउंड जैसे मैं करूँगा डेव का प्रोफाइल चलेगा, और सिंपल मैं अगर आके यहाँ पर टेस्ट कर लूँगा, देखना जैसे टेस्ट का जो कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पर आ चुका है, राइट। सिंपल, बहुत ईजी स्टेप में यहाँ पर इम्प्लीमेंट किया, राइट। तो आई होप आपको समझ में आ रहा है, राइट। कुछ भी डाउट है आप मेरे को कमेंट कर सकते हो, राइट। ओके ओके सो गाइस, तो गाइस ये सिंपल एक स्टेप था जिससे कि आपको कॉन्फ़िगरेशन कैसे कॉन्फ़िगर करना होता है मल्टीपल प्रोफाइल के साथ, मल्टीपल कॉन्फ़िगरेशन के साथ। तो हम जैसे अपकमिंग वीडियो में एक भी स्पेशल वीडियो बनाएंगे, एक ही कोड किसी मल्टीपल डेटाबेस के साथ कनेक्ट होनी चाहिए, मल्टीपल डेटाबेस में।
तो वहाँ भी सीखेंगे, राइट। जैसे एक मेरा डेटाबेस होगा MongoDB, एक डेटाबेस होगा MySQL या Oracle, कैसे उसको एक साथ हम कनेक्ट करके चलाएंगे मेरे एप्लीकेशन अंदर, एक एप्लीकेशन में, वो वाला भी सीखेंगे। बहुत बड़ा बड़ा कॉन्सेप्ट क्लियर करने वाले, कवर करेंगे इस सीरीज़ के अंदर। तो आपकी तरफ सपोर्ट चाहिए, वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, दोस्तों के साथ भी शेयर भी करना है, कॉमेंट भी करना है, तो कैसे मेरे को मोटिवेट मिलेगा आपके लिए और भी इस तरह कॉन्टेंट लेके आता रहो, राइट। ओके, तो गाइस सिंपल क्या ना, अभी यहाँ पर मैंने सब कुछ प्रॉपर्टीज फाइल में इम्प्लीमेंट किया, राइट। तो ये तो सही है, कुछ गलत नहीं होता है इस तरह अलग अलग प्रॉपर्टीज फाइल बनाने का, राइट। तो इस तरह कोई नहीं है, बट आपको ना जैसे कि अभी टेक्नोलॉजी एडवांस हो रहा है, जैसे कि बहुत कुछ नया नया कॉन्सेप्ट आ रहा है, राइट। जावा अभी तक 21 वर्जन आ चुका है, लेटेस्ट 21-22। तो अगर हम जिससे कि जावा अपडेट हो रहा है, हमको भी इस तरह कोडिंग स्टैंडर्ड में चेंजेस भी करना है, उस तरह अपडेट भी रहना है, राइट। नहीं कि हम ओल्ड स्टैंडर्ड वे में कोडिंग करना है। तो अब क्या है ना, सिंपल, तो अभी जैसे कि ये जो कॉन्फ़िगरेशन ना अलग अलग हम स्पेसिफिक प्रॉपर्टी फाइल बना के उसको कर रहे हैं, राइट। बट हमको क्या ना एक ही फाइल में रखना है, ऑटोमेटिकल जब जिस ब्रांच में उसी ब्रांच में ऑटोमेटिकली कोड चेंज होता रहे। कैसे करना है हम भी करने वाले इस वीडियो में। और उसके बाद YML फाइल जो है लेटेस्ट वे में फॉलो करना होता है, राइट। तो प्रॉपर्टीज फाइल भी यूज होता है, इससे अभी एप्लीकेशन में अभी तक भी प्रॉपर्टीज फाइल यूज होता है। इससे कुछ गलत नहीं है कि ये गलत है, नहीं, ये भी सही होता है, YML फाइल भी सही होता है, ओके। बट एक ही फाइल में अगर जिससे कि जब आता है कॉन्सेप्ट, जैसे कि ऑल द कॉन्फ़िगरेशन एक ही फाइल में रहेगा, तो ब्रांच वाइज ऑटोमेटिक चेंज होते रहेगा। कैसे करना है उस टाइम क्या है ना, आपको यूज़ करना होता है। तो जैसे कि YML का कॉन्सेप्ट इम्प्लीमेंट करेंगे, YML के थ्रू होता है जैसे एक ही फाइल में, तो ऑल द एनवायरनमेंट का कोड हम रख सकते हैं। बट हम प्रोफाइल जैसे हम चेंजेस कर रहे हैं ना, ये जो प्रोफाइल एप्लीकेशन प्रॉपर्टीज फाइल, तो हम चेंज करते रहेंगे, राइट। हो जाएगा सिंपल, इस तरफ चेंज करते रहेंगे। तो अभी मैं फर्स्ट बार यहाँ डेव ब्रांच में आऊँगा, राइट। डेव ब्रांच में आने वाला है, फेच ओरिजिन, एक में क्या करें, अभी एक नाना था कौन सा इंप्लीमेंट करा, न्यू ब्रांच, राइट। तो न्यू ब्रांच में आ जाऊँगा, जैसे कि यहाँ पर मैं लिखूँगा जैसे कि YML इम्प्लीमेंटेशन, YML इम्प्लीमेंटेशन क्रिएट ब्रांच करेंगे। पोस्ट ब्रांच मतलब डेव में जो कोड है इसको मैं लेटेस्ट मैंने YML इम्प्लीमेंटेशन मैंने लिया यहाँ पर, ओके। तो गाइस स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर रहा हूँ, जिससे आपको समझ में आना चाहिए, इस तरह फॉलो करना है, अब सीख जाओगे। फुल्ली ऑल द कॉन्सेप्ट मैं क्लियर कर रहा हूँ, राइट, जिससे आपको कोई भी डाउट ना हो, राइट। अभी क्या है ना, कौन सा ब्रांच है, YML इम्प्लीमेंटेशन में, राइट। अब क्या है, जैसे YML जैसे हम यूज करेंगे, ये प्रॉपर्टीज फाइल की कुछ ज़रूरत ही नहीं है। तो हम पहले फर्स्ट में बना लेंगे, उसके बाद चैनल डिलीट कर लेंगे, न्यू। तो फाइल में आएंगे एप्लीकेशन डॉट, राइट। सेम एज इट इज जैसे हम बना रहे थे प्रॉपर्टीज फाइल में, तो इसे हम प्रोफाइल जैसे डिफाइन कर रहे हैं, सेम इस तरह एज इट इज डेव जैसे बना हुआ है, टेस्ट प्रोड के इस तरह सेम एप्लीकेशन डॉट डेव YML, टेस्ट YML, प्रोड YML, UTML बना लोगे तो इस तरह चल जाएगा, राइट। तो ये तो कॉन्सेप्ट आपको समझ में, आप इजीली खुद कर सकते हो। इस तरह से अलग अलग इसी प्रॉपर्टीज वाले जो है इसको YML कर देना है, और इसी YML को यहाँ पर यूज करना है, राइट। तो इसी यहाँ पर आ जाना है स्प्रिंग, इसे कैसे लिखना फॉर्मेट में बता रहा हूँ, एक सेपरेट ट्यूटोरियल्स भी आने वाला है, डोंट वरी। स्प्रिंग कोलोन देना है, एंटर देना है, डबल स्पेस देना है, राइट। देन प्रोफाइल्स जैसे आपको देना है, कोलोन एंटर करना है, डबल स्पेस देना है, देन एक्टिव। देन आपको जो भी कोई प्रॉपर्टीज लिखना स्पेस के बाद लिखना है, राइट। ये आपको स्टैंडर्ड होता है, राइट। तो यहाँ पर जैसे डेव लिखूँ डेव, तो इस तरह सेम अगर डेव डॉट YML मिल जाए डेव चलेगा, प्रॉड के लिए प्रॉड डेव प्रॉड डॉट YML चलेगा, टेस्ट का टेस्ट YML चलेगा, राइट। तो ये अभी अनदर स्पेसिफिक करके नहीं बना रहा हूँ, तो ऑलरेडी आपको पता होगा, राइट। जैसे हम सिखा चुके प्रॉपर्टीज में जैसे एज इट इज था, YML भी एज इट इज है। बट मेरा भी कॉन्सेप्ट क्या है ना, सब कुछ एक ही फाइल में कैसे इंप्लीमेंट करना है, तो ये सबसे मेन इंपॉर्टेंट जैसे अभी के टाइम लेटेस्ट वे में इंप्लीमेंट होता है, राइट। तो मतलब जैसे कि हम जो अलग अलग प्रॉपर्टीज फाइल बनाए अलग अलग एनवायरनमेंट के लिए, अलग कॉन्फ़िगरेशन के लिए, आपको इस तरह नहीं करना है। मतलब एक ही फाइल में सब कुछ आपको यहाँ पर इम्प्लीमेंट करना होता है, राइट। कैसे करना है, सिंपल। तो मेरा सिंपल अब मेरा क्या एप्लीकेशन नेम क्या होता है फर्स्ट मैं डिफाइन कर लूँगा, राइट। वो एप्लीकेशन डॉट YML फाइल में, तो ओके। तो स्प्रिंग, राइट। तो मैं आ जाऊँगा, जैसे मैंने बताया था, जैसे कि मेरा स्प्रिंग जो हायर किए, तो यहाँ पर मैं एप्लीकेशन तो हायर किए, जैसे कि यहाँ पर डबल स्पेस दूंगा, कुछ लिखना प्रॉपर्टीज एप्लीकेशन कोलोन एंटर करना है, देन नेम, नहीं ये भी क्या है ना अनदर प्रॉपर्टीज होने वाला है, डबल स्पेस देन नेम स्पेस देना है, राइट। तो मेरा क्या होना, ई नोट्स, राइट, ई नोट्स API सर्विस एप्लीकेशन मैंने नेम दे दिया ई नोट्स -API सर्विस, राइट। प्रोफाइल कौन सा ना, ये प्रोफाइल एक्टिव कौन सा डेव ब्रांच होना चाहिए, राइट। तो उसके बाद
एंटर करना है, राइट। तो जैसे कि मैंने बताया था एक ही फाइल में ऑल द कॉन्फ़िगरेशन प्रॉपर कॉन्फ़िगरेशन का फाइल रखना है। अब कमेंट देना है, राइट। तो ट्रिपल लाइन देने कमेंट हो चुका है मेरा, और हाथ से लिखना है। मैं जैसे कि कमेंट दे रहा हूँ, राइट, कंट्रोल स्लैश सिंबल देना है, राइट। तो ये होगा डेप का कॉन्फ़िगरेशन, सिंपल आज इट इज में करो डेप कॉन्फ़िग, राइट। तब सिंपल क्या है ना, तो डेप प्रॉपर्टीज जो है इसी को अभी क्या है ना कन्वर्ट करना है मेरे को YML फाइल में। कैसे करना है, राइट। तो अपने डेट जो भी है यहाँ पर सब कुछ एक एक करके मेरे को करना है, राइट। तो बना लेंगे, कोई इशू नहीं, सीखेंगे हम बना देख। हम डायरेक्ट टूल वगैरह यूज कर सकते हैं, बट आपके सामने एक एक करके करूँगा जैसे आपको समझ में आना चाहिए। स्प्रिंग डॉट डेटा सोर्स, राइट। तो फर्स्ट ऑफ क्या है ना, तो मेरा पेरेंट कौन सा है, स्प्रिंग। मैंने बताया था बहुत ईजीएस्ट वे में हम करेंगे। तो एंटर करेंगे तो कुछ प्रॉपर्टी अनदर एक सब नेस्टेड प्रॉपर्टीज है, डबल स्पेस देना है, राइट। देन डेटा सोर्स कोलन देना है, एंटर डबल स्पेस देना है, राइट। तो जैसे कि हम देखेंगे, ये सब कुछ क्लोज कर लेते हैं पहले। अब क्या है ना, डेटा सोर्स के बाद URL, राइट। तो URL कॉपी करेंगे, URL कोलन देना है, डबल स्पेस देना है, कुछ प्रॉपर्टीज देना है, सॉरी एक ही स्पेस देना है, कुछ अगर प्रॉपर्टीज लिखना है वैल्यू देना, स्पेस देना है, एक ही स्पेस। देन यहाँ से मैं इसको कॉपी कर लूँगा, राइट। ओके डन। उसके बाद नेक्स्ट क्या है ना, तो अब जैसे देख सकते हैं अभी क्या है ना, स्प्रिंग डेटा सोर्स आज इट इज सेम रहे, जैसे ओनली ड्राइवर क्लास नेम चेंज करना है, तो सेम उसको कॉपी कर लेंगे हम आज इट इज। फिर से हम स्प्रिंग डेटा सोर्स नहीं लिखेंगे, ऑलरेडी हम पेरेंट में डिफाइन करके रखा, मैंने ये होता बेनिफिट। डेटा सोर्स रखेंगे, कोलन देंगे, एक स्पेस देंगे, उसके बाद उसका वैल्यू लिखेंगे, राइट। ओके डन। ड्राइवर क्लास के नेम के बाद अब क्या है ना, यूज़र नेम लिखेंगे, पासवर्ड कोलन रूट, राइट। ओके, यूजर नेम पासवर्ड कंप्लीट। उसके बाद हाइवन है डायलेक्ट, तो ये होता है स्प्रिंग JPA प्रॉपर्टीज। तो ये देख सकते हैं डेटा सोर्स के बाद ये नहीं है, तो ये अनदर एक ब्रांच होने वाला है, अनदर नेस्टेड होने वाला स्प्रिंग के बाद JPA प्रॉपर्टीज, राइट। उसको मैं कॉपी कर लूँ एक बार, तो इजीली मैं लिख पाऊँ, राइट। दोनों को यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। मैं कमेंट करके रख लूँगा यहाँ पर, कमेंट नहीं हो रहा क्यों, पता नहीं क्यों कमेंट नहीं हो रहा है, ठीक है, नो इशू। तो अब इसके बाद देख सकते हैं स्प्रिंग, तो मेरे पेरेंट क्या है, स्प्रिंग है। उसके बाद ये डेटा सोर्स काउंटर नहीं है, अनदर प्रॉपर्टीज JPA। तो आज इट इज स्प्रिंग के बाद ये मतलब इस डेटा सोर्स के सेम आज इट इज लाइन पर रहने वाला है। तो मैं आ जाऊँगा यहाँ पर एंटर करूँगा, तो बट यहाँ पर नहीं रखना है मेरे को, JPA के साथ रखना है, JPA देन कोलोन, उसका अनदर प्रॉपर्टीज है, डबल स्पेस देना है, राइट। तो ये प्रॉपर्टीज होगा, जैसे जैसे कर रहा हूँ आपको ऐसे से फॉलो करना है, आप आराम सीख जाओगे, इससे कुछ डिफिकल्ट नहीं है। तो मैंने बताया था यहाँ पे एंटर देना है, डबल स्पेस, तो प्रॉपर्टीज़ देना है, प्रॉपर्टीज देना, स्पेस देना है, देन आपको यहाँ पर क्या लिखना है, तो उसके उसके बाद हाइवन है डॉट डायलेक्ट भी है, राइट। तो उसके बाद आपको क्या है, एंटर मारना है, यहाँ अनदर प्रॉपर्टीज होने वाला है, डबल स्पेस, देन हाइवन नेट, देन डायलेक्ट, डबल स्पेस, देन कॉपी, डायलेक्ट देना है, वाज डायलेक्ट, राइट। एक स्पेस देना है आपको, यहाँ पर एक स्पेस देके डाटा लिखना है, राइट। वैल्यू सेम आज जैसे कि अभी क्या है ना, हाइवरनेट का ये प्रॉपर्टी स्प्रिंग JPA, उसके बाद हाइवरनेट डॉट DDL, राइट। तो ये अनदर प्रॉपर्टीज होने वाला है, राइट। ये प्रॉपर्टीज ऑनर नहीं है, तो ये हाइवरनेट DDL ऑटो, तो प्रॉपर्टीज के बाद आज इट से JPA एंड ये हाइवरनेट रहने वाला है, राइट। ये इसी का रहने वाला है, राइट। तो ये अनदर हो जाएगा, एंटर डबल स्पेस DDL ऑटो, कॉपी कोलोन नॉन कर देंगे, राइट। ओके, ये हो चुका मेरा, तो डेटास का कॉन्फ़िगरेशन हो चुका है। ओके, ये हो चुका है, इस तरह आपको लिखना होता है YML फाइल, राइट। उससे सेकेंड जो आने वाला है, तो ये हो चुका है फाइल अपलोड पाथ, तो ये अनदर बना रही है, जैसे कि इंडिपेंडेंट है, स्प्रिंग काउंटर नहीं है, तो Ctrl+C कर लेंगे, तो ये हम डायरेक्टली उसके लास्ट में रख सकते हैं, ऐसा कुछ इसमें।
तो कुछ इसका स्प्रिंग का अंडर हायर की नहीं है, राइट। तो डायरेक्टली हम इसको ऐसे रख सकते हैं, ये अनदर है फाइल कोलोन डबल स्पेस अपलोड, एंटर करने का डबल स्पेस आपको देना है, राइट। कोलोन एंटर डबल स्पेस देन पाथ देन कोलोन नोट्स, एक जो डिटेल लिखना है आपको एक स्पेस देने के बाद, राइट। ये हो चुका है मेरा। उसके बाद स्प्रिंग डॉट सर्वलेट, ये वाला यहाँ पर लिख दूंगा, राइट। तो सिंपल स्प्रिंग, तो ये स्प्रिंग ऑलरेडी है, स्प्रिंग काउंटर रहने वाला है, राइट। तो यहाँ पर जेपी एज इट इज का ई पैरेलल पे रहने वाला है सर्वलेट। उसके बाद डबल स्पेस देन मल्टीपार्ट, पहले एंटर करना है, डबल स्पेस मल्टीपार्ट कोलोन, उसके मैक्स फाइल साइज डबल स्पेस 100 MB, 100 MB तक हम फाइल को रिसीव कर सकते हैं। सेम मैक्स रिक्वेस्ट साइज, ये 100 MB होगा, राइट। ये हो चुका है, ओके डन। उसके बाद जो होता है ये ईमेल का कॉन्फ़िगरेशन होगा, राइट। तो ईमेल का जो कॉन्फ़िगरेशन है इसको हम डिफाइन कर लेंगे। ये देखेंगे स्प्रिंग का अंडर है कि नहीं, ये अनदर होगा तो अनदर हम ब्रांच बनाएंगे, राइट। स्प्रिंग का मेल का अंदर है, स्प्रिंग का अंदर रहने वाला है, राइट। तो मतलब ये अनदर एक प्रॉपर्टीज है, तो जो अनदर प्रॉपर्टीज आएगी स्प्रिंग का अंडर, तो उसी एज इट इज डेटाबेस काउंटर रह रहा है, राइट। आपको समझ में आ रहा है कैसे हम लिख रहे हैं। तो ये अनदर प्रॉपर्टीज है स्प्रिंग के बाद, तो अनदर ये नेस्टेड ना मतलब ब्रांच होने वाला, तो इसको ब्रांच इसी के पैरेलल लिखने वाले होगा मेल। कोई सुनिए एक ही लाइन पे लिख सकता है, मेल कोलोन डबल स्पेस होस्ट देन एंटर, या होस्ट के बाद आइडली हम लिख सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं। तो होस्ट के बाद स्पेस देंगे SMTP कॉपी, राइट। तो यूज़र नेम के लिए यूज़र नेम लिखेंगे, डबल स्पेस आ जाएगा कोलोन देन यूज़र नेम देंगे, यूज़र नेम के बाद पासवर्ड जो भी हम दे रहे हैं, ये टेम्पोररी पासवर्ड इसको हम रिमूव कर देंगे, डोंट वरी। ये अभी पोर्ट ये आपके लिए आप खुद क्रिएट कर सकते हैं, कैसे मैं बताया था, ओके। जैसे हम क्लाउड पर डिप्लॉय करेंगे उसका एक सर्वर भी यूज करेंगे, कैसे अब मेल वगैरह भेजना होता है, से प्रॉपर्टीज द मेल, ये अनदर ब्रांच है, राइट। मेल का अंदर या अनदर प्रॉपर्टीज मेल SMTP, राइट। ये अनदर प्रॉपर्टीज है, इसको अनदर प्रॉपर्टीज यूज करना है, प्रॉपर्टीज कोलोन एंटर डबल स्पेस, तो ये होगा मेल के अंदर SMTP डबल स्पेस SMTP देन एंटर डबल स्पेस ऑथ ट्रू, राइट। ये हो चुका है। उसके बाद ये SMTP है, बट इसमें देखिए स्टार्ट TLS एनेबल ट्रू, राइट। तो SMTP के अंडर ये रहने वाला है, स्टार्ट TLS कोलोन तो डबल स्पेस एनेबल कोलोन ट्रू, राइट। तो ये हो चुका है। तो गाइस सिंपल अभी जो भी है एप्लीकेशन प्रॉपर्टीज फाइल में जो भी था प्रॉपर्टीज कॉन्फ़िगरेशन का प्रॉपर्टीज जो था हम इसको YML में भी कन्वर्ट कर चुके हैं, राइट, ओके। उसके बाद देन जैसे कि तो हम YML में क्या ना सेम एज इट इज, जैसे कि हम प्रॉपर्टीज फाइल में अलग अलग एनवायरनमेंट के लिए अलग अलग फाइल बना रहे थे, सेम हम बना सकते हैं यहाँ पर। बट जैसे कि हम यहाँ पर क्या है ना, तो अलग अलग एनवायरनमेंट जैसे कि फाइल नहीं बनाएंगे, तो एक ही फाइल के अंदर हम सब कुछ करने वाला, ऑल द एनवायरनमेंट का कोड हम रखने वाले यहाँ पर प्रॉपर्टीज़ कॉन्फ़िगरेशन वगैरह। तो उसको हम एक प्रॉपर्टीज़ के थ्रू उसको एक्टिव करने वाले हैं, उसको हम यूज करने वाले हैं, राइट। तो एक ही फाइल के अंदर हम सब यूज करने वाले हैं, ओके। तो जो भी हम प्रॉपर्टीज़ था सेम एज इट इज़ में इसी प्रॉपर्टीज़ को कॉपी कर लूँगा, ओके। तो उसके बाद जैसे कि अलग अलग कॉन्फ़िगरेशन जैसे कि तो जो अलग अलग जो है तो एनवायरनमेंट का अलग अलग डेटाबेस कनेक्टेड है, राइट। तो मैं कॉपी कर लेता हूँ एक बार,
राइट। तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट लास्ट जो होता है ये होगा प्रॉड का, तो 4 टाइम्स मैंने सेव कर दिया, राइट। तो पेस्ट कर दिया यहाँ पर, तो ये वो प्रॉड लास्ट वाला, उसका ऊपर जो था ये होगा जैसे कि यूएटी डेटाबेस जो होगा यूएटी, तो हम ये डेटाबेस बना चुके हैं ऑलरेडी। उसके बाद ये होगा टेस्ट एंड ये डेटाबेस होगा टेस्ट। ओके डन। तो ये भी कंप्लीट हो चुका है। ऑल द एनवायरमेंट के लिए अलग अलग मैंने यहाँ पर कोड मैंने कॉपी पेस्ट कर दिया यहाँ पर, राइट डन। उसके बाद देन अभी तो जैसे मेरा अभी प्रोफाइल्स कौन सा एक्टिव है, डेव, तो जैसे मैं डेव करता हूँ तो ये डेव का प्रॉपर्टीज चलना चाहिए, राइट। जैसे मैं टेस्ट करता हूँ तो टेस्ट का जो है प्रॉपर्टीज ऑटोमेटिकली मेरे एप्लीकेशन में कॉन्फ़िगर होना चाहिए एंड टेस्ट के डेटाबेस के साथ कनेक्टेड होना चाहिए। तो कैसे होगा, तो इस तरह ऑटोमेटिकली डायरेक्टली नहीं हो सकता है, यहाँ पर और एक प्रॉपर्टीज है उसको यूज़ करना है। तो जैसे कि यहाँ पर 2 बार स्पेस दबाना है, राइट। तो कॉन्फ़िग 2 बार स्पेस देना है, राइट। तो उसके बाद एक्टिवेट, तो स्पेस देना है ऑन प्रोफाइल, राइट। तो प्रोफाइल में डिफाइन कर लेंगे। तो जैसे कि ये डेव के लिए होगा, तो जैसे मैं डेव एक्टिव करूँ ये वाला प्रोफाइल कॉन्फ़िगरेशन जो है डेव मेरा कनेक्टेड हो जाना चाहिए, राइट। तो सेम आज इट इसको मैं कॉपी कर लूँगा, तो अलग अलग कॉन्फ़िगरेशन के साथ मैं इसको डिफाइन कर रहा हूँ। तो जैसे मैं आ जाऊँ टेस्ट के लिए अगर होगा तो टेस्ट के लिए ये वाला कॉन्फ़िगरेशन होगा, तो मैं लिखता हूँ जैसे मैं टेस्ट एक्टिव टॉप में एक्टिव करूँ तो टेस्ट का यहाँ पर कॉन्फ़िगरेशन ये कॉन्फ़िगर होना चाहिए मेरा एप्लीकेशन में। ये होगा जैसे कि यूएटी, लास्ट जो है प्रॉड, राइट। ओके डन। ओके उसके मतलब सक्सेसफुली हो चुका है। तब इसके बाद हम चेक एंड जैसे मेरा एप्लीकेशन में क्या है ना, प्रॉपर्टीज फाइल है, अभी YML फाइल भी है। तब देखेंगे मैं एप्लीकेशन रन कर लेता हूँ एक बार। तो फर्स्ट टॉप में मैं क्या है ना, ये वाला प्रोफाइल को एक्टिव कर लेता हूँ टेस्ट, और मेरा जो प्रॉपर्टीज फाइल में जो एक्टिव था देखेंगे अभी से डेव। अब मैं देखूंगा तो जैसे मैं एप्लीकेशन रन करता हूँ तो एप्लीकेशन में कौन सा फाइल का भी प्रायोरिटी ज़्यादा देखेंगे, प्रॉपर्टीज फाइल या YML फाइल, अब दोनों अभी यहाँ पर है मेरा। तो एक बार मैं रन करता हूँ, देखेंगे अगर डेव आता है दैट मीन्स क्या ना प्रॉपर्टीज फाइल का प्रायोरिटी है, और अगर जैसे टेस्ट आता है दैट मीन्स YML फाइल का प्रायोरिटी है, राइट। तो हम देखेंगे तो जैसे कि टॉप में आएंगे तो यहाँ पर अगर से सिंपल डेव आ रहा है मतलब क्या ना प्रॉपर्टीज फाइल का प्रायोरिटी ज़्यादा है, राइट। तो हम जैसे कि YML फाइल यूज़ करेंगे तो थोड़ा इजी है, राइट। तो नेक्स्टेड है में हम सब कुछ प्रॉपर्टीज फाइल लिखते हैं। तो ओके तो हम इसको डिलीट कर लेंगे। तो अभी क्या है ना, अभी ज़रूरत नहीं है प्रॉपर्टीज फाइल का, हम इसको रिमूव कर देंगे। तो हमें एक ही फाइल के अंदर ऑल द एनवायरनमेंट का कोड यहाँ पर इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, एक ही साथ हम लिख रहे हैं। तो अभी मैं रन करूँगा, देखेंगे अभी टेस्ट एक्टिव हो रहा है कि नहीं। अब देख सक्सेसफुल टेस्ट यहाँ पर एक्टिव हो रहा है, राइट। तो हम देखेंगे जैसे मैं टेस्ट लिखता हूँ तो टेस्ट का कॉन्फ़िगरेशन चल रहा है कि कैसे पता करें, राइट। तो टेस्ट का जो डेटाबेस था टेस्ट था, e-notes_test, बट यहाँ पर मैं कुछ चेंजेस कर लेता हूँ। मतलब e-notes t नेम से कोई डेटाबेस नहीं है, तो यहाँ पर एरर आना चाहिए कि जैसे कि मेरा डेटाबेस का एरर आना चाहिए, राइट। अगर सक्सेसफुली डेटाबेस का एरर आता है दैट मीन्स क्या है ना, तो मेरा प्रॉपर ये टेस्ट का कॉन्फ़िगरेशन चल रहा है। आप देख सकते सिंपल क्या है ना, अभी यहाँ पर एरर आ चुका है, तो अभी देख सकते जैसे दिखा रहा अननोन डेटाबेस t। तो अभी मैं टेस्ट को एक्टिव कर रहा हूँ, जैसे अभी सही डाटा है बस है, अभी सही का एरर आना चाहिए, राइट। तो एरर जैसे कि रिमूव हो जाना चाहिए। देखेंगे एक बार तो स्टॉप कर देगा, रीरन कर लेंगे। कौन सा प्रोफाइल अभी एक्टिव हुआ, देखिए सिंपल टेस्ट का है। तो जैसे टेस्ट जैसे एक्टिव हुआ तो जैसे टेस्ट का कुछ एरर नहीं, जैसे कि यहाँ पर टेस्ट का कॉन्फ़िगरेशन ऑटोमेटिक ले रहा है, दैट मीन्स ऑन प्रोफाइल जैसे हम लिखे। तो जैसे टॉप में डिफाइन किया प्रोफाइल से एक्टिव का, दोनों का सेम है। देन उसके बाद देख रहे हैं ये डेटाबेस है कि नहीं, राइट। तो हम चेक कर रहे हैं तो सेम आज इट इज हम देखेंगे। जैसे डेव में करता हूँ, डेव का डेटाबेस ले रहा है कि नहीं कनेक्टेड। तो डेव में क्या करूँ मैं, अभी यहाँ पर कुछ एरर कर लेता हूँ e-notes d। अगर e-notes d में अगर एरर आता है दैट मीन्स क्या e-notes d नेम से कोई डेटाबेस ही नहीं है, तब एरर आने चाहिए, राइट, मेरे हिसाब से, राइट। अभी देख सकते हैं सिंपल कौन सा प्रोफाइल एक्टिव है, देखेंगे टॉप में फर्स्ट कौन सा प्रोफाइल एक्टिव है। यहाँ पर डेव प्रोफाइल एक्टिव है, बट एक्टिव होने का अभी देख सकते सिंपल अननोन डेटाबेस डी आ रहा है, राइट। तब दैट मीन्स प्रॉपर मेरा ये वाला कॉन्फ़िगरेशन मेरा एप्लीकेशन कॉन्फ़िगर हो रहा है, राइट। तो मैं डेव कर लेता हूँ, सेव कर दूंगा, राइट। तो इस तरह क्या है ना प्रॉपर अभी काम कर रहा है, कॉन्फ़िग जैसे एक्टिव या ऑन प्रोफाइल लगाना, राइट। तो उसी बेसिस पे ये वाला कॉन्फ़िगरेशन रन होता है, राइट, कॉन्फ़िगर होता है, राइट। तो बहुत सिंपल था गाइस।
तो जैसे कि प्रोफाइल कॉन्फ़िगरेशन कैसे करना होता है, तो जैसे कि हम प्रॉपर्टीज़ फाइल में यूज़ करते हैं, अगर प्रॉपर्टीज़ ये जैसे फीचर्स जो है ना, एक ही फाइल के अंदर ऑल द एनवायरनमेंट का कोड लिए जैसे कि कॉन्फ़िगरेशन का डिफाइन करने के लिए, तो आपको YML चाहिए, राइट। तो ये प्रॉपर्टीज़ फाइल में सपोर्ट नहीं करता है, बट आपको YML फाइल अगर बना है, दैट मीन्स YML फाइल में एक ही ऑल द एनवायरनमेंट का कोड या कॉन्फ़िगरेशन प्रॉपर्टीज़ यहाँ पर डिफाइन कर सकते हो। आपको क्या है ना, ये वाला प्रॉपर्टीज़ लगाना है, कॉन्फिग एक्टिव ऑन प्रोफाइल कॉन्फ़िगरेशन के ऊपर, देन आपकी ये वाला काम करने वाला, राइट। ओके, तो गाइस सिंपल अभी क्या है ना, ये कॉन्फ़िगरेशन हो चुका है प्रॉपर, राइट। तो उसके बाद देन जैसे कि ब्रांच वाइज ये वाला अलग अलग होने चाहिए, राइट। तो जैसे मैं डेव ब्रांच में होऊंगा, ऑटोमेटिक डे भी एक्टिव रहना चाहिए। जैसे मैं टेस्ट ब्रांच में होगा तो टेस्ट ये ऑटोमेटिक एक्टिव होना चाहिए, राइट। तो ऑटोमेटिकली जब टेस्ट ब्रांच जैसे कि मेरा रन होगा, तो उस टाइम क्या है ना, टेस्ट यहाँ पर रहना चाहिए, राइट। तो ऑटोमेटिक टेस्ट का कॉन्फ़िगरेशन ले लेगा। प्रॉड होगा, यूटी इस तरह सेम होगा, राइट। तो अभी क्या है ना, जो मैंने अभी कोड यहाँ पर लिखा है इसको मैं कमिट कर लूँगा फर्स्ट डेव ब्रांच में, राइट। ये हो चुका है, ये फाइल रिमूव कर रहे हैं यहाँ पर। तो ऐसे कि हम यहाँ पर YML इम्प्लीमेंटेशन, राइट। तो मैं कमेंट कर लूँगा, तो पुश कर लूँगा। ओके, तो सक्सेसफुल पुश हो चुका है। अब मैं आ जाऊँगा टेस्ट में आऊँगा, तो टेस्ट में देखेंगे फेच ओरिजिन करेंगे फर्स्ट। तो टेस्ट में क्या है ना, अभी तक YML फाइल इंप्लीमेंट नहीं हुआ है, राइट। तो सिंपल, तो स्टॉप में कर लूँगा। तो अभी सिंपल क्या है ना, हम डेव से कोड मर्ज करेंगे, तो हम एक स्टेप फॉलो कर रहे हैं। और कोई बार कोड वगैरह होगा सब डेव से टेस्ट तक लेके जाएंगे, टेस्ट UAT से प्रॉड, इस तरह हम अलग अलग ब्रांच के हम कोड को से पास करके हम यूज करते हैं, राइट। तो अभी मैं आ जाऊँ टेस्ट में, तो कोड को मर्ज करेंगे डेव से। जैसे डेव से मैं मर्ज करता हूँ, क्या दिखा रहा है, वन कॉन्फ्लिक्टेड फाइल। तो ठीक है, कोई भी कॉन्फ्लिक्ट आता है उसे सॉल्व करेंगे, दैट मीन्स अभी देख रहे हैं जैसे बता रहे हैं। तो जैसे कि हम बता रहे कौन सा, तो ये हमें बता रहे कुछ YML फाइल का, व्यू कॉन्फ्लिक्ट। तो अपने साथ YML तो को नो इशू, तो हम देखेंगे डोंट इंक्लूड दिस फाइल ऑन टेस्ट एंड यूज दिस मॉडिफाइड फाइल फ्रॉम, ओके हम इसको यूज करेंगे। तो डेव से जो फाइल आया तो कंटिन्यू मर्ज करेंगे, राइट। पुश ओरिजिन करेंगे, राइट। तो हम एक बार रिफ्रेश में कर लूँगा। अब देखिए सिंपल क्या है ना, अब YML फाइल आ चुका है। तो बाय डिफॉल्ट क्या है ना, YML में जो डेव था, जैसे मैं टेस्ट ब्रांच में आऊँ, ये टेस्ट वाले ये एक्टिव ऑटोमेटिक हो जाना चाहिए, राइट। और यहाँ पर जो प्रॉपर्टीज फाइल वगैरह है, यहाँ पर कोई भी नहीं चलना चाहिए, इसको रिमूव कर लूँगा मैं यहाँ से। ओके डन, तो यहाँ पर इसको मैं कमेंट कर लूँगा रिमूव फाइल। ओके, कमिट टू टेस्ट एंड पुश कर देंगे। अभी सेम आज इट इसी कोड को हम लेके जाएंगे जैसे कि UAT ब्रांच में। तो जैसे कि हम UAT में स्विच ब्रांच स्विच करेंगे, रिफ्रेश करूँगा पे फेच। आप देखेंगे यहाँ पर अब जैसे सिंपल यहाँ पर प्रॉपर्टीज़ फाइल वगैरह है, तो मेरे को प्रॉपर्टीज़ फाइल यूज नहीं करना है। तो मैं आ जाऊँगा यहाँ पर मर्ज करूँगा, तो चूज ब्रांच कौन सा टेस्ट, तो UAT जो होगा टेस्ट से ही होगा। तो यहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट दिखा रहा है, नो इशू। तो बता रहे जैसे कि यहाँ पर प्रॉपर्टीज़ फाइल जो है यहाँ पर सेम आज इट इज यहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट दिखा रहा है, डोंट इंक्लूड इन दिस फाइल ऑन टेस्ट, राइट। तो यहाँ पर कंटिन्यू मर्ज, राइट। तो यहाँ पर पुश करेंगे। ओके, तो गई सिंपल यहाँ पर मिस्टेक हुआ है, राइट। तो अभी जैसे कि सॉरी यहाँ पर जो टेस्ट में जो था ना फाइल को, YML फाइल को लेकर आना चाहिए था, उसको मैं नहीं लेकर आया, राइट। तो अब ओके वो आ गया सही, सॉरी। तो प्रॉपर्टीज़ फाइल का इशू था, तो ऑलरेडी प्रॉपर्टीज़ फाइल था, यहाँ पर प्रॉपर्टीज़ फाइल आ रहा है, उसको मैंने यहाँ से जैसे बता दिया कि नॉट इंक्लूड, राइट। तो इसलिए रिमूव हो चुका है। तो हमको ये प्रॉपर्टीज़ फाइल कुछ ज़रूरत नहीं, इसको रिमूव कर लूँगा यहाँ से। हाँ, जैसे ये वाला जब ब्रांच चलेगा उस टाइम क्या है ना, डिलीट कौन सा UAT ब्रांच है, तो ये UAT एक्टिव हो जाना चाहिए, राइट। तो UAT कॉन्फ्रेंस ले लेगा। या YML इम्प्लीमेंटेशन इम्प्लीमेंट,
ओके, तो एक बार मैं रिफ्रेश कर लूँगा, राइट। ओके, देन लास्ट में जो होगा UAT से हम prod को तक लेके जाएंगे। तो यहाँ पर आ जाएंगे जैसे कि गिटहब में, तो जिसे हम prod सिलेक्ट करेंगे, चूज ब्रांच इनटू, जैसे कि हम कहाँ से UAT से लेके आएंगे, UAT से कॉन्फ्लिक्ट दिखा रहे हैं, राइट। तो बताएंगे जैसे कि यहाँ पर कौन सा फाइल कॉन्फ्लिक्ट है, जैसे कि ऑपरेशनल प्रॉपर्टीज फाइल, तो डोंट इंक्लूड दिस फाइल ऑन UAT, तो UAT में हम इसको इंक्लूड नहीं करेंगे। एंड ओके, पुश ओरिजिन करेंगे। अब देखेंगे जैसे यहाँ एप्लीकेशन फाइल YAML फाइल आनी चाहिए, राइट। रिफ्रेश में कर लूँगा, एप्लीकेशन YAML फाइल प्रॉपर्टीज आ चुका है, उसको हम prod कर देंगे, राइट। prod के लिए ये वाला चलो चाहिए आने, इसको मैं रिमूव कर लूँगा। ओके, डन। ओके, तो गाइस सक्सेसफुली ये हो चुका है। अभी मैं कमेंट कर लूँगा YAML इम्प्लीमेंट, पुश ओरिजिन कर लेंगे। जो प्रॉपर्टीज फाइल था यहाँ से हम रिमूव कर दिए। ओके, तो इसी को ऑल द एनवायरनमेंट में क्या है ना, हम YAML फाइल इंप्लीमेंट कर चुके हैं सक्सेसफुली। सो गाइज आई होप आज के वीडियो में जो सिखाया प्रोफाइल की कॉन्सेप्ट, तो प्रोफाइल जो कॉन्सेप्ट जो होता है सिंपल, हम तो मल्टीपल कॉन्फ़िगरेशन के लिए यूज करते हैं अलग अलग एनवायरनमेंट के लिए, राइट। तो अगर जैसे कि डेव के लिए डेवलपर जो यूज करेंगे उनके लिए अलग कॉन्फ़िगरेशन रहने वाला है, राइट। तो ज़्यादा तो टेस्टर के लिए जो होता है QA टेस्टर लोग टेस्ट करेंगे, UAT होता है जो क्लाइंट टेस्ट करेंगे। उसके बाद prod में जितने रियल टाइम डेटा जो रहता है उसके लिए अलग होता है। तो अलग अलग डेटा, दैट मीन्स कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है ना, ज़्यादातर हम जैसे अलग अलग डेटाबेस हम स्टोर, मतलब कॉन्फ़िगरेशन होता है अलग अलग, मतलब यूज़र के अलग अलग डेटाबेस रहेगा। prod जो होता है रियल डाटा होता है, राइट। तो जैसे कोई डेवलपर जाके रियल डाटा के डेटाबेस के साथ कनेक्ट करके काम नहीं करता है, राइट। तो उनके लिए अलग डेमो डेटाबेस होता है, डेव डेटाबेस। तो इस तरह जैसे अलग अलग कॉन्फ़िगरेशन होता है, एप्लीकेशन के रिलेटेड जो भी कॉन्फ़िगरेशन होगा अलग अलग एनवायरनमेंट के लिए, अलग अलग यूज़र के लिए होता है। तो इसको हम मेंटेन करने के लिए प्रोफाइल का कॉन्सेप्ट हम इंप्लीमेंट करते हैं तो स्प्रिंग बूट में। ओके, तो गाइज आई होप आज के वीडियो में जो हम सिखाया कुछ हेल्पफुल हो, वीडियो को लाइक कर देना और चैनल सब्सक्राइब भी कर देना। तो जैसे हम अभी स्टार्ट बना रहे जैसे कि इनोर्स प्रोजेक्ट, तो बहुत कुछ हम सीख चुके हैं इस सीरीज़ के अंदर। अभी तो प्लेलिस्ट एक्शन एक्सेस कर लेना, तो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाले हैं। ओके, सो ओके गाइज, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।